नमस्ते। मैं डॉक्टर स्मिता साकोते, आपकी ही कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट। आज मिशन ब्यूटी सुंदरनी होनारत इस सीरीज में एक अत्यंत सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल, टैलेंटेड दुर्गा माँ को आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। इनका नाम है कल्पना कश्यप और ये हमको न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली से, अपने भारत के कैपिटल से ज्वाइन हुई है। तो जानना चाहते हैं कि ये सुंदर स्त्री जो है, इसके फेदर्स कितने हैं। तो सबसे पहले ये एक प्रिंसिपल है एक स्कूल में, और इन्होंने ऐसे कई सारे स्कूल्स में ऐसे प्रिंसिपल का पद घोषित किया है। तो प्रिंसिपल यानी इतने सारे बच्चों की माँ, इट इज नॉट अ इजी जॉब। हमको घर में एक बच्चा संभालना इतना मुश्किल होता है, तो शी इज हैंडलिंग सो मैनी चिल्ड्रन। और बोलते हैं ना, एक टीचर जो होती है वो दिया एक बार जलाती है बच्चों के मन में, तो वो बहुत आगे तक वो बच्चा चला जाता है। तो ये एक इनकी पहली पहचान है। दूसरी पहचान इनकी बहुत, जो मुझे बहुत पसंद आई, जो मुझे बहुत भाई, इस जो नेचर है ना, आप अगर किसी झाड़ को देखते हो, किसी ट्री को देखते हो, तो होता क्या, उनके रूट्स जो होते हैं ना, वो जमीन में इतनी अच्छी तरह से इंट्रिकेटली फैले होते हैं, और वहां से उस रूट्स के द्वारा उनको पानी मिलता है, उनको खाद मिलता है, और वो रूट्स उनको इतना फर्म रखते हैं ताकि वो कितनी भी ऊंचाई पहुंच ले, लेकिन वो रूट्स नहीं छोड़ते। तो ये जो आइडियोलॉजी है कल्पना की, ये आइडियोलॉजी है कि हम अपने फैमिली यानी अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इन सब की जर्नी अगर हम जान ले, तो हमको आईआईटी की जर्नी प्रोफेसर से सीखने के बजाय अपने घर में ही एक आईआईटी इंस्टीट्यूशन है ये पता चलेगा। क्योंकि अपने नाना ने शायद साइकिल चलाते वक्त कोई साड़ी का बिजनेस किया होगा, और आपके पापा ने अपने किसी प्रॉब्लम्स को ओवरटेक करके उन्होंने कुछ बड़ा मकाम बनाया होगा। तो आईआईटी या बिजनेस प्रिंसिपल जो है, जरूरी नहीं कि अपने को कॉलेजेस में मिले, वो अपने घर में अपने को मिल ही जाते हैं। और घर में इतना अच्छी तरह से मिलता है क्योंकि घर में रास्ता दिखाने वाले अपने गुरु होते हैं। और मेरे ख्याल से माता पिता के से बड़ा कोई गुरु नहीं होता जो अपना सही रास्ता दिखाता है, या अपनी टीचर से बड़ा कोई गुरु नहीं होता जो अपने को सही रास्ता दिखाता है। होता क्या है कि सोशल मीडिया में हम लोग आजकल किसी और गुरु को लेते हैं जो अपने को यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे सिखाता है, लेकिन अगर हम प्रॉब्लम में फंस गए तो जवाब फिर वहां से नहीं मिलता, और फिर हम लोग रास्ता बदलने की कोशिश करते हैं। तो रूट्स, ये जो आइडियोलॉजी इनका है कल्पना मैम का, कि अपने घर को ही आईआईटी इंस्टीट्यूशन समझ के उनसे ही सारी चीजें सीखो। तो ये एक मिशन पे है, मिशन ब्यूटीफुल या मिशन सुंदर, मिशन ब्यूटी में ही है। लेकिन बस इनका तरीका जो है ना, वो एजुकेशन थ्रू जाता है। हमारा जो मिशन ब्यूटी है वो ब्यूटी की तरफ से जाता है, लेकिन एजुकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट टू रीच द ब्यूटीफुल स्टेज इन लाइफ। इसीलिए मैंने इनको मिशन ब्यूटी इस प्लेटफॉर्म में इनवाइट किया है। स्वागत है आपका कल्पना मैम और मिशन ब्यूटी सुंदरनी होनारत इस प्लेटफॉर्म पे। Thank you, Samita ma'am. Thank you so much. And it is my pleasure to get invited here and to speak over Beauty Mission. मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छे शब्द आपने कहे, और एग्जैक्टली मेरा यही मिशन है कि अगर हम इनर सोल से ब्यूटीफुल हो जाएं, तो हमारे बच्चे और हमारी आने वाली जनरेशन इतनी ब्यूटीफुल होने वाली है, जिनका नेचर बहुत ब्यूटीफुल होगा, जिनके फेस पे बहुत अच्छी स्माइल होगी, जो हैप्पी होंगे साथ साथ सक्सेसफुल होने के। So it's a challenge. Actually, we are also contributing to the society by mission, good quality education, by no pressure, by the good upbringing by parents. So this is our mission, a simple mission. I'm living it from last 15 years in my different schools. I always counsel my parents also that please be positive about your child, whatever the quality they have. They are our kids, and we have to give them the roots strong enough so that they can shoot out like a good tree and plant. So this is my mission and we are executing it. And people like you, Samita ma'am, are appreciating our efforts. And definitely it will be a good session today regarding the beauty mission too. Thank you so much. मेरा सबसे पहला आपसे ये सवाल है कि what beauty means to you?
आपके हिसाब से ब्यूटी का मतलब क्या है, मायने क्या है? अकॉर्डिंग टू मी मैम, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। एक बच्चे को अपनी माँ कैसी भी हो, मैं अपनी बेटी से भी बोलती हूँ कि अगर मम्मी चेंज करनी है तो दे सेड कि चेंज ही क्यों करनी है, हमारी मम्मी तो सबसे अच्छी है। मैंने बोला, आपने बोला रिड्यूस करें वेट, सो दे सेड कि यू आर स्टिल ब्यूटीफुल मम्मा, वेट रिड्यूस हो नहीं हो, वॉट एवर यू लुक लाइक, यू लुक ब्यूटीफुल टू अस। सो द ब्यूटी लाइज इन देयर आईज, सो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। एक हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ ही कैटरीना है, उसकी वाइफ ही करीना है, और मेरे हस्बैंड मेरे लिए सलमान है और शाहरुख है। वो हमेशा बोलते भी है कि मैं ही तुम्हारा शाहरुख हूँ, मैं तुम्हारा सलमान, क्योंकि मुझे लगता है उनकी ब्यूटी, उनका हैंडसमनेस मेरे ब्रेन में है, मेरी आईज में है, उससे कोई compete नहीं कर सकता। चाहे उनके बाल चले जाएं, चाहे उनका कलर फेयर हो नहीं हो, गॉड ग्रेसफुली उनका कलर बहुत फेयर है, बट ही लुक्स ब्यूटीफुल एंड हैंडसम, माई किड्स एंड माई हस्बैंड, बिकॉज आई लव देम। सो अगर हमारे दिल में प्यार है तो माँ के लिए बहुत ब्यूटी रहती है बच्चे की नजरों में, और ऐसे ही बच्चों की नजरों में उसकी माँ बहुत ब्यूटीफुल है तो माँ के लिए उसके बच्चे बहुत ब्यूटीफुल है। जब हम स्कूल में एंटर करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी, ब्यूटी मीन्स व्हेन द चाइल्ड हैव अ गुड नेचर, एवरी पर्सनैलिटी हैव अ गुड नेचर, they have a good mental and emotional health. If they are strong in us, they are creating aura. Aura means to say how the presentable they are, how they're carrying themselves. Sometimes my teachers, my person who knows me well, they ask me what is the meaning of carrying on, मतलब कैरी करने का मीनिंग क्या है। मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहननी है, पहननी ही नहीं आती कभी, मैं परचेज भी नहीं करती हूँ। तो मैंने अपने आप को रेडी किया कि मुझे ऐसे ही कम ज्वेलरी में और रियल ज्वेलरी के साथ मुझे कैसे अपने आप को कैरी करना है, तो मुझे वो मेरे ऊपर कैसे सूट करेगा। अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज एग्जैक्टली इवेल्युएशन हाउ आई कैन कैरी माई सेल्फ। आई डोंट नो इन अ सिंगल डे समिता मैम, इट इज वेरी सरप्राइजिंग। मेरे बहुत लंबे बाल हैं और स्टार्ट से लंबे हैं व्हेन आई वाज अनमैरिड, पर मुझे पिन लगानी नहीं आती अपने बालों में, एक सिंगल पिन मैं नहीं लगा सकती हूँ। बट मैंने इसको भी टूल बनाया कि मैं अपने बाल लंबे रखूंगी, स्ट्रेट रखूंगी, मुझे पिन लगाना नहीं आएगा तो मैं ऐसे ही मैनेज करूंगी अपने बालों को। जो चीज नहीं आती मैं उसको लैक नहीं बनाऊंगी, मैं उसको प्लस पॉइंट बनाऊंगी। सो एवरीबडी रिकॉग्नाइज मी कि वो जो प्रिंसिपल है जिनके बाल बहुत लंबे हैं, जिनके बाल बहुत ब्यूटीफुल है, सो एवरीबडी अप्रिशिएट दीज थिंग्स। So we should know how to carry ourselves, and this is beauty. When we have a confidence that I look beautiful, when we have an aura of that I am presentable, I can speak and I look good. And third is how to carry. Nothing is possible if I want to experiment what looks good on me. जरूरी नहीं है कि मेरे ऊपर भी वो बड़ी बिंदी अच्छी लगे और मेरे ऊपर लाइट शेड का लिपस्टिक अच्छा लगे, कोई जरूरी नहीं है, और कोई कंस्टेंट नहीं है ब्यूटी में कि डार्क मेकअप अच्छा नहीं होता है और लाइट मेकअप अच्छा होता है। अकॉर्डिंग टू मी, इट्स डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हाउ दे कैरी, हाउ दे लुक प्रेजेंटेबल, एंड हाउ दे कैन एनहेंस देयर कॉन्फिडेंस। So it is my way to get beautiful by inner strength, especially then the outer face. वंडरफुल, सो ब्यूटीफुल। पहली चीज आपने बताई कि जहाँ प्यार होता है वहां पे सुंदरता होती है। हाँ, तो सुंदरता है ही, वो तो सुंदरता है ही। दूसरी जो आपने बताई कि हम जैसे हैं हम उसको कैसे एनहांस करें, खुद को कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, ये दूसरी चीज आपने बताई, बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से हम जब भी कंपेयर करेंगे तो हम कभी भी खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। सो कंपैरिजन इज डेफिनेटली अ बिग नो। थर्ड थिंग इज, आप खुद को कितना कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करते हो, किस तरह से आप आपको प्रेजेंट करते हो दुनिया के सामने, वो डेफिनेटली ब्यूटी का एक पैरामीटर। मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि जो आजकल बोलते हैं कि नहीं, ये फिगर हो, ऐसा कलर हो, ऐसे हो, यानी कुछ ब्यूटी के कुछ नॉर्म्स के बॉक्स में रखा है, तो क्या हर औरत को फिट बॉक्स में फिट होना चाहिए? आपका क्या खुद का ये है मानना? इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज मैंने बहुत फेस किया है मैम, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन फेस किया है, बिकॉज मैं जो बहुत यंग थी, मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी, आई वॉज ऑफ 22-23, तो जब मेरे लिए रिश्ते आते थे तो मेरे रिलेटिव्स बोलते थे कि कल्पना को पता नहीं पसंद करेंगे कि नहीं, इनको बहुत ब्यूटीफुल लड़की चाहिए।
तो मेरी मम्मी बोलती थी शायद, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी बहुत थी, मैं उस टाइम पे भी बहुत अच्छा पढ़ रही थी और मेरे हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ, तो मेरी मम्मी बोलती थी शायद पसंद ना करें, बिकॉज मैं अपने घर में थोड़ी डार्क कॉम्प्लेक्शन में थी और हेल्दी भी थी, बहुत स्लिम कभी भी नहीं थी, मोटी नहीं थी बट स्लिम भी नहीं थी। सो मेरे अंदर एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स था शादी तक कि स्टिल मे बी आई एम नॉट ब्यूटिफुल, बट दैट टाइम इफ आई काउंटेड आई हैड दैट टाइम अ परफेक्ट फिगर था मेरे पास, बट कॉन्फिडेंस नहीं था बिकॉज नो बडी वॉज अप्रिशिएटिंग। एंड एज यू आर सेइंग, slim figure and fair color, this is the perfect combination for the models, those who are into the fashion industry, those who have a work due to only those two quality. But like you and like me, we have so many qualities, these two qualities never matters to us. इतने पढ़े लिखे हैं हम लोग, इतने अच्छे फील्ड में हैं हम लोग हमें हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और हमारी स्किल्स की वजह से जानते हैं, rather than a good figure and fair color. They always count it as a Dr. Samita and as me as a principal of the school. They never counted वो जो पतली मैडम है या वो जो गोरी सी मैडम है, because उनका तो नाम ही नहीं पता उनको, हमारे तो नाम पता है ना उनको कि कल्पना मैम स्कूल की लीडर है और उनके, दिस इज आवर आइडेंटिटी, आवर फिगर and fair color is not our identity. So I feel that this is perfect for the models, those who are doing the calendar shoots or those doing the ramp walk, because this is the criteria for them. But nobody is constrained now. I have met so many principals, so many leaders now which have a best figure according to me, quite fatty, but this looks so presentable कि मुझे लगता है कि ये स्टाइल बहुत अच्छा है इनका, ये इनको कैरी करने का स्टाइल बहुत अच्छा है, दे आर कैरिंग द साड़ीज इन डिफरेंट वर्जन, so I copy, I get inspiration from them, but I never get a single inspiration from the slim figure or fair color model, because that is not my type, I think. So according to me, that is the protocol for different girls or maybe the unmarried girls who don't have any philosophy. But the teachers, educators, leaders, doctors like you, those who are into the professional life, they have a different vision of beauty and which they are following. They never constrain for slim body and fair color. Wonderful. This is a beautiful message which all my clients would be definitely listening, because sometimes they really come with, I want a pure sharp nose, I want this, I want that. And I want to tell them there are many layers to your beauty. You can, make yourself more confident. You can read more subjects. You can be more knowledgeable. You can be more kind. You can be more helping. So everything is going to show on your posture, on your looks, on the way you talk, on the way you present, and that makes you zara hatke. That's my principle. Great. Exactly. Kalpana, you say दूंगी मैम, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कि जब आपको मैं फर्स्ट टाइम मिली थी तो मुझे आपका फेस भी अब याद है बिकॉज हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, बट आपकी बातें मुझे इम्प्रेस की थी जो आपने वहां स्पीच दिया था अवार्ड शो में, एंड आफ्टर दैट यू was getting the attention of everyone. So I recognize you as a good speaker. So face comes very late stage actually. We just recognize each other by their skills, speaking parts, personality actually, overall skills, not about the face only. So face is very later on stage of the meetings of personality influence. Wonderful. Very true. Okay. I want to know कि आप प्रिंसिपल रह चुके तो इतना इतना कुछ आपके दिमाग में चलता होगा, ये आज बच्चों का देना, ये प्रोग्राम है, ये टीचर्स है, ये पेरेंट्स मीट है, और खुद की फैमिली है, खुद के बच्चे हैं, टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली. तो आप इसके बावजूद आपकी स्किन को कैसे सहेज के रखती है? हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर स्किन? व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड कल्पना's lovely smile and then lovely skin? It's a systematic approach, ma'am. Actually, it's not a difficult at all. If anybody asks me in my school or my parents, ma'am, your smile is very beautiful, because I put my lipstick in very good style. I always make it look systematic. Never I want to become so party looks style principal or so funky. So they appreciated me, and it is not a difficult, ma'am. If it is clear in my brain that I have to use the natural products, I actually believe in natural and herbal products more, because I am now 35 plus. So I do aloe vera care, neem oil for my hair, and usually I do hair packs, natural hair packs for my hair. I don't believe on chemical products except makeup. Makeup is chemical based, some kajal wajal is herbal, but everything is chemical based in makeup. And
According to me, makeup is also mandatory because God has given us the best. But it is our duty as a citizen and a person that we should maintain it. We can make it shine by a routine care actually. If we will believe it that God has given us the natural beauty, and I have to be simple. I always laugh on this philosophy. What is the meaning of simple? Simple means to say you are believing on yourself and you are getting less accessories. This is actually simple. But no makeup, no good dresses, dressing sense, no carrying yourself, and you are saying, ma'am, I am very simple and I don't want to look good. So you are actually not believing on the God. God has given you the best gift, but we are not maintaining its shine. And this is the disrespect of God. God ने मुझे जो दिया, अगर मैंने उसकी केयर नहीं की, मैंने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, तो कोई मुझे क्यों अप्रिशिएट करेगा? यानी कि मेरे गॉड की क्रिएशन को हु इज अप्रिशिएटिंग? Nobody is appreciating me. They're appreciating my God's creation. कि कितना सुंदर बनाया है कल्पना को, कितनी अच्छी लगती है अगर वो येलो साड़ी पहनती है. Tomorrow I will wear red saree as करवा चौथ. So I also believe कि सब अप्रिशिएट करेंगे और करते भी हैं. तो मुझे नेचुरल केयर पे, प्रोडक्ट्स पे बहुत बिलीव है. मैं एलोवेरा बहुत साल से लगाती हूँ. जो पतंजलि का आया था और अभी नाउ टाइम आई एम यूजिंग खादी प्रोडक्ट्स, तो खादी का मैं लगाती हूँ. मेरे फेस पे कभी भी पिंपल्स नहीं होते हैं. नाउ आई हैव रिड्यूस अराउंड 10 kg वेट टू गेट इट एक्टिव, एक्चुअली फिट और हेल्दी रहने के लिए. तो मैं अपना वेट रिड्यूस कर रही हूँ कि मेरा बॉडी का मूवमेंट अच्छा बना रहे एंड टू लुक लिटिल बिट फिटर रादर देन टू एक्टिव और स्मार्ट. तो मुझे फिट रहने का बहुत शौक है. तो अपने लिए मैं नेचुरल, चाहे वो जूस भी मैं पीती हूँ, एलोवेरा जूस एंड कपीवा जूस, टू स्किन ग्लो के लिए. तो मेंटेनेंस मेरा प्रॉपर रहता है. और मैं जो नहीं करते हैं, जो टीचर्स मुझे बोलते हैं कि नहीं मैम हम नहीं लग सकते आपके जैसे या उसके जैसे नहीं लग सकते, तो आई ऑलवेज से बिलीव योरसेल्फ फर्स्ट, डू द केयर प्रॉपरली. केयर में आपका मेकअप भी आता है मैम, अकॉर्डिंग टू मी मेकअप भी आता है. केयर कर लिया, पर यदि हम ड्रेसिंग होके जा रहे हैं, कहीं पर ड्रेसअप हो रहे हैं, makeup is also mandatory because that is giving you the final touch. If I will carry my sari without mangal sutra, without bindi and lipstick, I definitely will not look excellent. I will look average. And if I will say I'm very simple, I'm not appreciating my beauty. घर तो बहुत सुंदर बनाते हैं हम, पर यदि उसमें फिनिशिंग अच्छे से ना करें, लाइटिंग अच्छी ना लगाएं, फर्नीचर अच्छा ना डालें, तो हमने घर का डेकोरम अच्छा नहीं बनाया है. नोबडी विल अप्रिशिएट इट. घर डेकोरेशन की वजह से ही अप्रिशिएट किए जाते हैं. सो मेकअप एंड नेचुरल केयर इज आर डेकोरेशन. वी हैव टू डू इट बिकॉज दिस इज आवर होम, जहां हमारी सोल रहती है. तो उसको अगर अप्रिशिएशन मिलता रहेगा, सोल डे बाय डे ब्यूटीफुल होती रहेगी. सो ब्यूटीफुल, ग्रेट. आपने स्किन केयर का तो सिंपल सारे फंडास बता दिए. अब ये भी बता दीजिए कि आप खाने में क्या खाती है ताकि आपकी स्किन एकदम उजली उजली दिखे. सो फूड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर ग्लो मैम. फूड तो बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड है. एज आई टोल्ड कि मेरे फेस पे कभी पिंपल्स नहीं आए फ्रॉम द यंग एज टिल डेट. बट इन जून आई गॉट सो बल्कि कि मुझे लगा वेट बहुत ज्यादा हो गया है. तो जुलाई में इतने राउंड्स में कैसे लूंगी स्कूल में, और मेरा वेट मूवमेंट की वजह से मुझे प्रॉब्लम लगा. And it is directly connected. That's why I'm giving the example. Then I started the cucumber juice, ma'am. Lemon and cucumber juice by the expert of some Ayurveda doctor. और मुझे अब देखिएगा यहाँ पिंपल्स आने स्टार्ट हुए. फिर मुझे कभी भी लाइफ में नहीं आए. Then I told him on the YouTube, Zoom पे मैंने उनको बताया कि सर मुझे तो पिंपल्स आ रहे हैं अभी 2 महीने लेने के बाद, 1 महीने लेने के बाद. And he said कि मैम your blood is purifying now. आपको पहले कभी नहीं आते थे बिकॉज आप फैटी फूड खा रहे थे, और कभी प्रॉब्लम नहीं आया बिकॉज आपने वेट ले रहे थे तो वो वेट में जा रहा था आपका सारा फैट. नाउ योर ब्लड इज गेटिंग प्योरीफाई. और मैंने खुश होके लेना स्टार्ट किया फिर कि चलो ठीक है पिंपल्स निकल रहे हैं बट मेरी इनर ब्यूटी तो बनेगी. दैट इज माई हेल्थ. सो फूड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू हेल्थ एंड द ग्लो ऑफ द फेस. सो चाहे हम एलोवेरा लें, हेल्थी फूड लें, प्रोटीन डाइट लें. आई एम वेरी वेरी कॉन्शियस नाउ because my age is growing, but I don't want to grow older. By my skin age, by my body age also, because I am into the profession where body activeness will becomes and pay me more when I will be getting older and older.
सो ओल्डर होना हम प्रिंसिपल्स के लिए तो एक प्रिविलेज होता है कि यस शी हैज अ 25 years एक्सपीरियंस, शी हैज अ 30 years एक्सपीरियंस एंड वी लुक मोर स्मार्टर डे बाय डे. सो मुझे बॉडी फिट रखने का बहुत शौक है. सो फूड तो बहुत ही ब्यूटी में हेल्प करता है. अच्छी है फूड लेना, चाहे वो प्रोटीन रिच है, कैल्शियम है. मुझे तो इतना नॉलेज हो गया है, आई कैन ट्रेन एनीवन नाउ इन द फूड. एंड आई टोल्ड देम एंड कमेंट ऑल्सो कि प्लीज ये मत खाइए, दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. अब मुझे पता भी है कि हेयर फॉल हो रहा है, तो मुझे कौन सा डाइट लेना है. मेरे फेस पे पिंपल्स हैं, तो मुझे पता है कि ये निकलने स्टार्ट हुए थे तो क्यों निकलने लगे थे, और अब बंद हो गए हैं तो क्योंकि मेरा ब्लड प्योरीफाई हो गया है. विद इन दीज लास्ट आई थिंक 80-90 days I have completed now of that cucumber juice, so it's had stopped now. So glow तो automatically आता है when you are becoming healthy by eating the healthy food. So I avoid junk food, unhealthy food. Earlier, I was not a good eater of milk and curd. But when I got the benefits of milk and curd by the experts, I got a fan of curd now. मैं अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो प्रोटीन एक बाउल से 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है. And this is good enough for one portion of the day. So excellent. This is directly connected. Health, food, and our glow on the face. Face means body parts. That is directly connected. ग्रेट. अभी आप स्कूल में इतना घूमती हो, ऑलरेडी एक्सरसाइज तो नॉन स्टॉप होता होगा, फिर भी उसके बावजूद और क्या करती है? मैं बहुत ज्यादा जिम नहीं कर पाती हूँ. मैं एक्चुअली फैन नहीं हूँ जिम की. मेरे हस्बैंड रेगुलरली जाते हैं. बट आई एम अ पर्सन आई थिंक हु कैन नॉट गिव मोर एफर्ट्स इन जिम और यू कैन से योगा एंड ऑल दैट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम और मे बी मोटिवेशन. Maybe someday I will get motivation of yoga and I will devote my time towards to that also. But I am a very good brisk walker from so many years because I usually complete 3.5 and 4 kilometers in school itself. और मैं इसीलिए डिजिटल वॉच स्टार्ट किया था कि मैं किलोमीटर्स मेजर करती रहती हूँ. अर्लियर आई हैड 2 buildings in the school, तो मेरे 6 किलोमीटर्स भी होते थे. But in this current school, I have only the 1 building. So I complete 3.5 or 4 kilometers every day in school itself. So randomly 6 to 7 kilometers after in evening time, I go for 3 to 4 kilometers walk also. So I have to complete 15,000 steps every day. This is very good because for the brisk walk, everything is healthy. I don't want to reduce the weight. As I told ma'am, I just health conscious and fitness conscious. I don't want to make my body lazy and non-active that I am not able to do it. I don't want to go anywhere. I am very lazy. A lot of diseases are coming. That's why my immunity is also God gracefully is very excellent. Everybody got COVID infections. I go throughout the school and the COVID also, but COVID never touched me because I believe that if your inner strength is good, you are most active in your lifestyle, you are eating good food, and doing little bit exercise. Brisk walk is the very good exercise for heart, for legs, and for the fat burning also, which give you a sweatness in the back and face and everywhere, and which give you the natural shine after that. When you took the bath after brisk walk or never took the bath also in the morning itself, it gives the freshness on the face also. So मेरे को तो बहुत मजा आता है brisk walk में.